अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इकरा। आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुशबाश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये मैं आज एक ऑर्डर बना रही थी, तो आई थॉट आपके साथ शेयर करना चाहिए कि किस तरह से जो है वो ऑर्डर वर्क मैं करती हूँ और कैरेक्टर 2D कैरेक्टर हम कैसे बनाते हैं। मैंने जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें 3D फेरी हमने बनाई थी, वो 3D कैरेक्टर था, वो हम पहले बना लेते हैं। हम बेशक आप 1 से 2 दिन पहले भी बना सकते हैं। जब आपने ऑर्डर देना है, अच्छे से ड्राई हुआ होता है तो वो केक पे आप उसको सेट कर सकते हैं। बट कुछ केक्स ऐसे होते हैं कि उनके कैरेक्टर आप केक के ऊपर ही बनाते हैं, केक के साइज़ के अकॉर्डिंग, और वो 2D होते हैं। तो आप उनको बेस्ट यही रहता है कि आप जब अपना केक रेडी करते हैं तो उसी वक्त उसकी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है आप उसको सेट कर लें, तो बहुत अच्छे से वो बन जाता है। सो ये मैंने एक गर्ल कैरेक्टर बनाना था, एक डॉल बनानी थी जो कि बलून्स होल्ड करेगी। काफ़ी लोग फेमिलियर भी होंगे इस डिज़ाइन से। और ये मैं बना रही थी। 2 टियर मेरा केक था और थीम जो है वो क्लाइंट के दिए गए कलर पैलेट के अकॉर्डिंग सेट करना था। बेबी का जो ड्रेस था वो इस कलर का था, तो फ्रॉक भी जो डॉल का कैरेक्टर का मैंने बनाना था वो इसी कलर का करना था। सो मैं आप देख रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है वो फॉन्डेंट से कैरेक्टर बना रही हूँ। ये है कि इसके लिए प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है। कोई भी काम आपको एकदम से नहीं आ जाता। बहुत से लोग कहते हैं कि जो है वो कैरेक्टर जो है वो बनाना बहुत मुश्किल है। तो टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने काम स्टार्ट किया था, आप मेरा पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो बहुत जो मेरे स्टार्ट के केक्स हैं उसमें भी फिगर्स जो हैं वो बहुत अप्रोप्रिएट नहीं थे। तो हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। जब आप अच्छी से काम को समझेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो विद टाइम आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करने लगेंगे। और ये इसका टॉप वाला केक है जिसको मैं कवर कर रही हूँ। फॉन्डेंट कवरिंग जो है वो 2 मेथड से होती है, एक पैनल होता है और एक जो है वो ड्रेपिंग होता है। बाकी हम डिटेल में इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे आगे। मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो में सिखाऊंगी जिसमें हम जो फॉन्डेंट केक है उसकी फिलिंग, उसकी फ्रॉस्टिंग, जो उसका क्रम कोट हम करते हैं, और फिर उसकी कवरिंग भी बताएंगे। तो मैं इसके अंदर डॉवल इंसर्ट कर रही थी। डॉवल बेसिकली मैंने ये इसकी बबल स्ट्रॉज से किया था बिकॉज केक का वेट इतना ज़्यादा नहीं था। 7 इंचज़ का हमारा बेस केक था और 5 इंचज़ का टॉप केक था, तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं था केक का, इसलिए मैंने इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक टॉवल्स जो बबल स्ट्रॉज हैं हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये बॉल्स मैं इंसर्ट कर रही हूँ। बॉल्स जो हैं आप चॉकलेट बॉल्स भी बन सकती हैं जो हमारी मोल्ड से बनती हैं, लेकिन अभी मौसम के अकॉर्डिंग हम करते हैं। जैसे अब ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो चॉकलेट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर ये है कि स्टायरोफोम बॉल्स को फॉन्डेंट से कवर कर सकते हैं या फिर चॉकलेट कोटिंग भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टायरोफोम से कवर किया था। कुछ जो आपको वाइट बॉल्स नज़र आ रही हैं वो मैंने इसलिए छोड़ दी कि मैंने उनके ऊपर डायरेक्ट डस्ट अप्लाई करनी थी। जब हमने गोल्ड डस्ट करनी हो या सिल्वर करनी हो या कोई भी डस्ट अप्लाई करनी हो तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो उस पर यह है कि ऑफ कोर्स नज़र नहीं आएगा आपका स्टायरोफोम, तो नीट लुक भी बहुत अच्छी से आ जाती है। तो मैंने फिर इनको ऐसे ही रहने दिया। मुझे वैसे भी स्मॉल साइज़ में ही चाहिए थी। अगर मैं फॉन्डेंट से कवर करती तो फिर और बड़ी बड़ी सी लगती, तो केक भी हमारा बहुत बड़ा नहीं था, इस वजह से मैंने इनको ऐसे ही रहने दिया। और बाद में जो है मैंने उनको अच्छे से डस्ट से कवर कर दिया था। ये बलून्स के थ्रेड्स बना रही थी मैंने वैसे फ्री हैंड में ज़्यादा काम करती हूँ। आप थ्रेड्स के लिए भी या किसी चीज़ के लिए भी, काफ़ी चीज़ों के लिए अभी तो मोल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन आप हर एक सेपरेट केक के लिए सेपरेट मोल्ड्स नहीं ख़रीद सकते। एक तो मोल्ड्स काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, दूसरा ये है कि आप स्पेसिफ़िक केक पे ही यूज़ करेंगे, उसके बाद शायद आपका वो मोल्ड काफ़ी टाइम यूज़ ना हो। तो बहुत से बेकर्स ऐसे ही करते हैं कि वो जो ज़रूरी मोल्ड्स होते हैं उनको ही ख़रीदते हैं ताकि जो उनके रीयूज़ होते रहें। केक पे जो राइटिंग करनी थी वो जो क्लाइंट ने रेफरेंस शेयर किया था उस पे स्टैम्प से हुई हुई थी। सो मेरे पास स्टैम्प नहीं थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा 3D लुक दे दी और फॉन्डेंट से फ्री हैंड ही नेम जो है वो बना लिया था, और फिर इसको एंड पे हमने गोल्ड डस्ट कर दिया था। सो बात ये है कि आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि क्लाइंट जो डिज़ाइन शेयर करेगा तो आपसे डिटो ही कहे कि हमें डिटो चाहिए और आप उससे कमिट कर लें कि हम आपको बिल्कुल कॉपी पेस्टिंग वाला सीन कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज डिफरेंट बेकर्स के पास में डिफरेंट मोल्ड्स एंड चीज़ें होती हैं। बाकी आपकी अपनी क्रिएटिविटी तक है कि जो क्लाइंट ने रेफरेंस शेयर किया है आप उसको उससे बेस्ट बना के दें।
तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आप अपनी क्रिएटिविटी भी, जो क्लाइंट डिज़ाइन शेयर करे उसमें आपकी अपनी क्रिएटिविटी भी कुछ होनी चाहिए। सो ये है फाइनल लुक केक की। होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू।